ओम शांति। आज के 8 मुख्य पॉइंट में से पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो क्योंकि वह पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं, सतो तक एम है, सतो प्रधान बनना है, इसलिए बाप को भी ज़रूर याद करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है क्योंकि वहाँ जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है क्योंकि यह प्राप्ति होती है। बाबा ने बोला 3 चीज़ को याद करना है, बाबा, परम धाम को और स्वर्ग धाम को। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा यह नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर पर व म्यूज़ियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में ज़रूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों, यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं तो यह भी लिखना है, कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ, तो संगम युग का अर्थ भी समझाता हूँ। वैश्यालय का अंत, शिवालय का आदि, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, इसको विशेष ध्यान से सुनेंगे। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पाठ बजाती है, मनुष्य यह नहीं जानते। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। उनका कहना है कि आत्मा में कोई दाग नहीं लगते। वास्तव में यह अक्षर रॉन्ग है। यह भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है तो ऐसा फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। आज का चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र ग्रस्त धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात विकारी बन गए हैं। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो। यह बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ भी ना सके। यह तो जैसे कल की बात है। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा कुमार और कुमारियाँ तो है ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है। ऐसे ग्रस्त में फिर जाना नहीं है जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवानुवाच है कि पावन बनो, तो बेअद के बाप का मानना पड़े ना। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। इसमें लोक लाज, कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े। आज की मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, तुम सब एडॉप्टेड बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, यह बाजोली का खेल है। विराट रूप का भी चित्र है ना। बाजोली का खेल क्या होता है, हम आगे जाके गुलाटी मार के फिर खड़े हो जाते हैं। वहाँ से सबको यहाँ आना है ज़रूर। जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं। वह क्रिएटर डायरेक्टर है, एक्ट भी करते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझे जानते हो, तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पाठ बजाया, फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए हो। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री हैं, जैसे बीज की सामग्री झाड़ है। इतने छोटे बीज से झाड़ कितना अता फैल जाता है।
भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और कोई व्रत नेम नहीं है। ये हमारा 8वां मुख्य पॉइंट है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी हम ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं। मन मना भव अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ, किसके तन में आता हूँ वह भी बताता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते, अभी तुम समझते हो। शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। आज बाबा ने मुरली की हेडिंग सुनाई, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतदार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने। आज की मुरली से प्रश्न है, यह पुरुषोत्तम संगम योग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर है, इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सद्गति होती है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस रावण राज्य में रहते पतित लोकलाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। दूसरा पॉइंट है, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आज की मुरली से वरदान है, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ कामनाधारी भव। डिटेल है, अभी तक कई बच्चों में फीलिंग्स के किनारा करने के, परिचिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे ये संस्कार हैं। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। यह रावण की चीज़ है, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वह संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। आज के इस वरदान को आप दिन में कम से कम 8 से 10 बार इसको देखिए। आज का बाबा का प्यारा स्लोगन है, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजानों का अधिकारी है। ओम शांति। मिलते हैं अगली मुरली के साथ। ओम शांति।